उत्तराखंड में लगातार लोग बस दुर्घटना और जानवरों के शिकार हो रहे हैं और अल्मोड़ा में बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब लोगों से मिलने पहुंचे तब उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि कब यह सब रुकेगा। आम लोगों के साथ कांग्रेस भी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, मुख्यमंत्री जवाब दो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बस हादसे के पीड़ितों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि ये हादसे कब रुकेंगे। इनमें ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। धामी सरकार इन्हें रोकने के लिए इंतजाम करने की बात कहती है, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। इसी साल उत्तराखंड में 5 बड़े हादसे हो चुके हैं। गुलदार के हमलों में भी कई लोगों की जान चली गई और लोग घायल भी हुए। सीएम धामी के सामने लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 5 साल में उत्तराखंड में करीब 5,500 लोग सड़क हादसे का शिकार हुए। उत्तराखंड बनने के बाद से ही अब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन पर काबू करने और मुआवजे का ही ऐलान कर रहे हैं। इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, मुख्यमंत्री चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, मुख्यमंत्री जवाब दो। जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी इन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारी इतनी बड़ी घटना, बहुत इसमें दुखद है। रात्रि स्थापना के जो हमें कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सावधानी तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी है। खास बात यह है कि बीजेपी के ही विधायक महेंद्र दिलीप रावत सरकार सरकारी अस्पताल और वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको पीपी मोड से हटा देना चाहिए। बार-बार घायल हो रहे हैं वहाँ पर लोग और बार-बार यहाँ रेफर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने पहले भी मुद्दा उठाया। नहीं, मैंने पहले भी कहा है और उसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। प्रत्यक्षदर्शी भी उत्तराखंड के अस्पतालों की दुर्दशा बता रहे हैं। सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है। जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ को बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा। सबसे ऊपर तो कांग्रेस सरकार की आलोचना ही कर रही है। सरकार को गंभीर होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ताकि जो बसें अपनी आयु सीमा पूरी कर लेती है तो उनको परमिट उनका निरस्त कर देना चाहिए, उनको नहीं चालू करना चाहिए, या जो उनकी फिटनेस नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो एक भावना थी जिनके लोग जो दिवंगत हुए उनके परिवार के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सहजता से लेना चाहिए और उसमें गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तो उसके लिए वन विभाग, हमारा जो परिवहन विभाग है, उसके साथ बैठ के सारी बसों की फिटनेस को लेकर सारी चीजों का आज देख रहे हैं कि अल्मोड़ा के परिवहन विभाग की जो अपने समय अवधि पूरी कर चुके हैं लेकिन वो चल रही है। पहाड़ियों की किस्मत में कभी गाड़ी गिरने से मौत लिखी है तो कभी भालू गुलदार के शिकार से।
केवल 4 दिन बाद 9 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 साल की विकास की गाथा सुनाएंगे। 4 नवंबर 2024 को अल्मोड़ा में GMOU बस खाई में गिरी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हुए। 20 अगस्त 2024 को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास बस खाई में गिरने से 7 की मौत हो गई और 27 घायल हुए। 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिरा, जिससे 16 की मौत हो गई। 12 जून 2024 को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास बस खाई में गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई और 26 घायल हुए। शुभांगी भट्ट के साथ अशोक कुमार, देहरादून, हिंदी खबर। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से साल दर साल ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि खुद सीएम साहब जो है वो लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं, उनको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ रहा है। आपने देखा होगा उन तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है बमुश्किल उनका जो काफिला है उसको वहां से निकालकर आगे बढ़ा रहे हैं। चर्चा करेंगे कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से आपसे कुछ ही देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सोयाल जी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अनिल थपलियाल जो कि केंद्रीय मीडिया प्रभारी हैं यूकेडी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। और अब से कुछ ही देर के बाद वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला होगा उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता था कि बीजेपी के पास में जाऊं, कोई प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होता, लेकिन चलिए मैं आपके पास आ जाता हूं। सूर्यकांत जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि एक मुख्यमंत्री को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश है, एक गुस्सा है। आप देखिए ना किस तरीके से वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे मुख्यमंत्री साहब, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए वहां से निकल पाना। मतलब स्थिति ये आ गई है, नौबत ये आ गई है। जब प्रदेश में जी जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन पर बात ना होकर के राज्य की सरकार 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ये करती रहेगी। और हमें सड़क पे उतर के राजधानी में, मैं तो ये तो आपके इंटीरियर की बात हो रही है, मैं तो देहरादून की सड़कों पे उतर के गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा 1 महीने से अभियान चला रहा हूं। प्रदेश की सरकार के हाथ में घूम रही है। पूरे राजधानी के अंदर जो मैंने गड्ढे दिखाए तो मैं अपने लाइव में यही कहता था कि जब जहां पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, सारा पूरा मंत्रिमंडल है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और चपरासी तक यही है, पूरी सरकार जहां पर है वहां पर सड़कों का यह हाल है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के वो तमाम दूर दराज के इलाके, जैसे ये मरचुला में ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो आप कल्पना करिए कि राजधानी के हाल ये है, अस्पतालों में राजधानी के हाल है, सड़कों में हाल है, तो इंटीरियर्स में क्या स्थिति होगी। सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार को मुफ्त में वोट मिलता है, बिना कुछ किए वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिलता है, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मिलता है, और 7 साल से लगातार जिस पार्टी की सरकार हो उस सरकार में आप ये लगाइए, अब लोग अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप मतलब बस जो है, ड्राइवर 1 किलोमीटर पहले कह रहा है कि भाई सड़क में गड्ढे हैं, सड़क खराब है, उतर जाओ, यात्रियों से रिक्वेस्ट कर रहा है। और क्योंकि बस की कोई व्यवस्था ही नहीं है, सार्वजनिक परिवहन का इतना बदहाल है कि उनको जो सवारियां हैं उनको ये भरोसा ही नहीं है कि कोई बस में आगे मिलेगी, इसलिए बेचारे 42 सीटर बस में 63 लोग जब लग जाएंगे और सड़कों में गड्ढे होंगे, सड़क बिल्कुल ध्वस्त होगी, तो सड़क में ये हादसा हो रही है। और जब वो सड़क में हादसा हो जाएगा उसके बाद आप तमाम तरह की बातें करते रहिए, तमाम तरह के आप घोषणाएं करते रहिए। ये मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो बताएं कहां गई वो एयर एम्बुलेंस। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में एयर एम्बुलेंस का जो अनाउंसमेंट किया था कि साहब एयर एम्बुलेंस पहाड़ के लोगों के लिए, आज वो एयर एम्बुलेंस कहां चली गई। मतलब आप ये लगाइए 7 बजे ये घटना हो गई और 7 बजे घटना होने के बाद अगर 3-3 घंटे तक एम्बुलेंस न पहुंचे, क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री का, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का एक ही काम है, वो झोला टांग करके पूरे देश के अंदर जिस राज्य में चुनाव होता है वहां चुनाव का प्रचार करने चले जाते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की स्थितियां खराब है, स्वास्थ्य
पूरे राज्य में चाहे जिला अस्पताल पहुंच जाओ, चाहे आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, चाहे आप पीएचसी में पहुंच जाओ, चाहे सीएचसी में पहुंच जाओ, जब जिले के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहां पर इंतजाम नहीं है और आप रेफर सेंटर आपने बना दिया, रेफर सारे जिला अस्पताल पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के वो रेफरल सेंटर बने हुए हैं। ठीक है सर, भैया सर मैं आता हूं आपके पास, आपके पास लौटूंगा, लेकिन विनोद जी यहां से जुड़ गए। विनोद सवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं विनोद जी, मतलब आप देखिए ना, आप तो बहुत बड़े दावे कर रहे थे, कल हम देख रहे थे धामी साहब कह रहे थे कि भाई सभी कार्यक्रम मैंने अपने स्थगित कर दिए, हम इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हालात देखिए ना भाई, जनता खुद कहानी बयां कर रही है, सीएम साहब को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। आप देखिए धामी यहां है तो नारे लग रहे हैं वहां पर, मुख्यमंत्री जवाब दे, मुख्यमंत्री चूड़ियां पहन लो, क्या हो रहा है? मेरा पक्ष भी ले लीजिए जी। ये मेरी आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी सर। हेलो सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए जो घटना घटी है वो दुखद घटना है, वो एक हादसा था और माननीय मुख्यमंत्री जी जो पब्लिक ने जो प्रतिक्रिया की है वो एक सामान्य प्रतिक्रिया है, रोज आता ही है। निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर गए तो इतनी बड़ी प्रदेश के लिए दुखदायी घटना है, हम सब इसकी घटना से हम सब लोग दुखी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ वहां पहुंचे, उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द किए, तो इसलिए इसको जान बचाने वाला जैसा विषय नहीं कहना चाहिए, मुख्य सेवक है, वहां पर गए लोगों के बीच में, तो प्रतिक्रिया लोगों की आई है, तो आप इसको इस तरफ बन ले जाइए कि वो जान बचाने वाली कोई बात नहीं, हम नहीं लोगों की बचाने वाली तस्वीरें तो आपने भी देखी, तस्वीरें हम दिखा भी रहे, प्रयास किए हैं। जी नहीं विनोद जी, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तस्वीरें तो आप भी देखी होंगी ना। अच्छा चलिए एक बार और सुनवा देते हैं भाई, एक बार और सुनवा दीजिए, विनोद जी को थोड़ा सुनवा दीजिए, लोग किस तरीके से वहां पर मैं सुनाने वाले आप ही हैं, बोलने वाले भी आप ही हैं, उसमें मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जान बचाने वाला शब्द नहीं है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री जी ने तो प्रतिक्रिया है, जवाब चाह रहे थे, घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री साहब जवाब तो दे सकते थे ना। हादसा था और इस हादसे के लिए जो है तो जितने भी उपाय किए जा सकते हैं सारे उपाय किए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से उसको जिस तरह से कह रहे थे, मुझे कह उनका रट रटा है, एक तरह का वो पूरा हुआ था कि गड्ढे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, एक रट रटाई उन्होंने कैसे लगा रखी है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब इस हादसे के समय मुझे लगता है हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए और क्या उसमें वो सकारात्मक कर सकते हैं, उस विषय पर ज्यादा सोचना चाहिए। उनके सुझाव भी सादर आमंत्रित है, वो भी प्रतिपक्ष में उत्तराखंड सरकार में आप लोग क्या करेंगे भाई, वो तो मुद्दे को उठा सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है भाई, उनका मुद्दे को उठाना है, लेकिन सरकार ने कहा वाक्य नहीं बोल देना चाहिए कि जैसे सरकार ने कहा है ना, आप करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो मुद्दा उठाने, भाई मुद्दा उठा सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं बखूबी, करना तो आपको है, सरकार में आप हैं, वो सरकार में थोड़ी है। हम कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं? अरे लोगों को आपने सुना, अच्छे काम है तो अब ये लोकतंत्र में वोटिंग को ऐसे, अब इनके शब्द थे कि वोटिंग को ऐसे जनता लोग कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, अस्पताल में लोग तड़प रहे हैं, अस्पताल में लोग तड़प रहे हैं, उनके ढंग से नहीं की जा रही है, केवल पूर्ति करके लोगों को बाहर किया जा रहा है। विषय है किसी तो की चिंता कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और सभी निर्देशित क्या है, जिन्होंने लापरवाही किया उनको कुछ निलंबित कर दिया गया, बाकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लोगों को ईयर लिफ्ट भी किया गया है, तो कह रहे थे क्यों नहीं है, ईयर लिफ्ट भी किया गया और घायलों को किस तरह की सुविधा, सब तरह की सुविधाएं दी जा रही है। इस हादसे में इस तरह का राजनीति करना मुझे लगता है कि ठीक है, जल्दी से सूर्यकांत जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, जल्दी से। अब जहाँ भाई देखिए, निश्चित तौर पे ये इतनी दुखद घटना है, हम सबको दुख है, पूरा राज्य दुखी है, लेकिन सरकार के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। गंगानी में जो इतनी बड़ी घटना होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? आपको मालूम है 2023 में 932 मौतें उत्तराखंड में एक्सीडेंट में हुई हैं और 2024 में आज की तारीख तक 806 मौतें उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आपके लिए गाजर मूवी में रखे वो 932 लोग मर गए एक साल में, 806 लोग मर गए। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर शुरू हुआ है और एक साल में अभी पूरा साल भर नहीं हुआ, अभी 10 महीने के अंदर का जो आंकड़ा है वो 806 लोगों की मौत का है। और आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, जनता अगर मर रही है, अगर 806 लोग मर रहे हैं, 932 लोग मर रहे हैं, तो उसमें हम आवाज ना उठाएं तो हम क्या करें? हम सरकार में तो है नहीं। 11 ARTO के पद खाली, अमित भाई पूछ लीजिए, 11 पद ARTO के खाली हैं, 11 पद।
पूरे उत्तराखंड के अंदर परिवहन विभाग किसकी बदौलत, किसकी सहारे चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है? पूरे राज्य के अंदर गड्ढों में, मैंने आपको बताया जो ये गड्ढों में सड़क और ठीक है सर, गड्ढा सर मैं आता हूं, मैं चाहता हूं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं सर, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल जी आप तो भाई रोज कहते थे डिबेट में, मैं सुनता था आप डेली कहते थे कि भाई लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों का आक्रोश हुआ है वो सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है। आज तो ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से सीएम धामी का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और लोग वहां पर सीएम धामी हाय कि नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप चूड़ियां पहनो। भाई जवाब दो, जवाब नहीं दे रहे हैं, पुलिसकर्मी उनको और आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई निकलिए आप यहां से कैसे भी करके। अनिल जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, नीरज कोहली जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का इस तरीके से विरोध होना, वो भी आम जनमानस अगर इस तरीके से विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, हाय के नारे लगा रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है, उनको कह रहा है चूड़ियां पहनो, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये तो स्थिति तो ठीक नहीं है ना प्रदेश के लिए। हाँ देखिए कि एक आपदा होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव जनित आपदा। इसको मानव जनित आपदा कहेंगे। ये मानवीय चूक की वजह से हुई है, चाहे वो ड्राइवर की चूक है, चाहे सड़क सुरक्षा के उपाय नहीं है, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फेलियर है, इसमें तरह तरह की चीजें हैं और ये तो जांच के बाद ही, विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि कहां कमी खामी रह गई। हालांकि जो शुरू की जो चीजें निकल के आ रही है, जो जानकारियां निकल के आ रही है, उसमें तो यह है कि जो बस की कैपेसिटी है 42 सीटर है और 63 लोग उस पर सवार थे, उसको कोई चेक करने वाला ही नहीं था। दूसरी बात, एक गंभीर घायल ने यह भी बताया कि जो चालक की सीट के साथ बैठा हुआ था वो बता रहा था कि ड्राइवर को बार बार एक टेलीफोन आ रहा था जिसपे पैसे के लेन देन की बात हो रही थी और उसने किसी के पैसे देने होंगे तो वो फोन पर जो है नेगोशिएशन चल रही थी, तो मेंटली काफी डिस्टर्ब था ड्राइवर जो है, तो ड्राइवर की भी चूक हो सकती है। दूसरा, उस रोड के ऊपर बता रहे कि क्रश बैरियर, जो बार बार हम बात करते हैं, हर सड़क दुर्घटना के बाद हम सड़क की खामियां निकालते हैं, तो इस प्रदेश में सड़क सुरक्षा परिषद बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट भी उसको सुपरविजन करती है। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो घटना के जो सिस्टम है हमारा, मुझे लगता है उस सिस्टम की बारीकी में तो हमें जाना पड़ेगा ना। हर बार जब जागो तभी सवेरा, और हम फिर तीन चीजों पर अटक जाते हैं। जब कोई बड़ी घटना घटती है, मुआवजे की बात आ जाती है, संवेदना की बात आ जाती है और मजिस्ट्रेटी जांच की बात आ जाती है। वो जांच ऐसी जिस जांच की रिपोर्ट 24 सालों में आज तक आई नहीं। हर घटना के बाद एक मजिस्ट्रेटी जांच और उसके बाद आज तक की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। तो ये बहुत बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। 36 लोग इन्हीं मृत्यु हुए, बल्कि मैं कह रहा हूँ 36 परिवार प्रभावित हो गए। जिस घर के व्यक्ति का, जिस घर से व्यक्ति जाता है, उनके परिवार से पूछोगे उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को आक्रोश, असंतोष क्यों उभर के आ रहा है कि हर घटना के बाद लोगों को उम्मीद होती है कि उनको फटाफट उपचार मिल जाए, उनको रेस्क्यू मिल जाए। रेस्क्यू और रिस्पॉन्स टाइम जो है, उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम और जो रिएक्शन टाइम है, अगर वो टाइमली ना हो तो एक आदमी के जीवन बचता बच भी जाता है और कई बार जीवन चला भी जाता है। ये दोनों चीजें मेन है। हम समय समय पर पहाड़ों में खास तौर के जब भी कोई आपदा आती है, उससे पहले जब मौसम हमारा जो अपना ये रेनी सीजन होता है, मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल करने का मतलब ये कि पूर्व अभ्यास करते हैं कि अगर किसी तरह की कोई आपदा आ जाए तो उसमें रेस्क्यू, हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम और जो रिएक्शन टाइम है वो क्या होगा। अगर वो भी हम समय पर नहीं दे पा रहे तो ये बहुत बड़ी बात है कि दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। ठीक है, भारतीय सरकार ने एक्शन मोड में आई, सरकार से जो बेहतर बन पाता था सरकार ने वो किया भी, सरकार कर भी रही है। लेकिन जो 36 लोग चले गए, आपने 2 आरटीओ सस्पेंड कर दिया, वो 3 महीने बाद फिर बाहर हो जाएंगे, 2 महीने बाद फिर बाबा। बिल्कुल सही बात है, ऐसी चलती रही। ऐसी खाना पूर्ति से क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अनिल जी बोलिए आप। हाँ अनिल जी बोलिए आप। मुझे अगर आपने म्यूट कर रखा है उसको म्यूट करिए पहले। सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है क्या? चलिए, आपका ऑडियो अभी भी नहीं है। चलिए मैं आता हूं आपके पास, फिर से लौटूंगा। विनोद जी सुन लिया आपने? भाई नीरज जी को सुन लिया ना आपने? भाई वो हर हादसे के बाद मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे, मजिस्ट्रेट जांच हो रही है भैया, उसके बाद ये जांच कराएंगे, कमेटी का गठन कर दिया है, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्या हुई आज तक नहीं कुछ पता। ऐसे पहले भी हुए ना ऐसे मामले, तो ऐसे हादसे पहले भी हुए। निश्चित रूप से जांच का विषय तो है और जो दोषी है उन पर सजा तभी उनको दंड दिया जा सकता है जब ये पूरी जानकारी सामने आएगी। किन कारणों से, अगर मानवीय त्रुटि के कारण ये हुआ है तो वो भी सामने आएगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पहले की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो
अगर ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है तो आवागमन बात ये ना भाई, डबल इंजन की सरकार है विनोद जी, आप गंभीरता को समझिए। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं पूरी गंभीरता से समझ रहा हूँ। लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है प्रॉपर। लोग वहां पर तड़प रहे हैं अस्पताल में, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं बात, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये राजनीति का विषय नहीं है। 36 लोग राजनीति कौन कर रहा है सर? बीजेपी हम तो सरकार की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी दुखी है, वो कह रहे हैं संवेदनशील है सरकार इस मामले पर। हुई है, लेकिन आप जिस तरह से उसको जान बचा कर जाना, ये सब प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनके सामने अगर प्रतिक्रिया आई है तो स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया आती है। और हम क्योंकि सरकार में तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब चीजों की जांच करें, और मुख्यमंत्री जिस तत्परता के साथ और जिस संवेदनशीलता के साथ जान बचाने वाला जो शब्द है उसको मैं वापस ले लेता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन विरोध तो हुआ है ना, विरोध हुआ है कि नहीं? विरोध हुआ ना वहां पर, उनको दिक्कतें हो रही थी ना वहां पर लोगों। अच्छा एक बात बताइए, तात्कालिक प्रतिक्रिया है, वहां पर गए थे, तात्कालिक प्रतिक्रिया है, कोई ना कोई तो वहां पर। अरे तो जवाब मांग रहे थे, जवाब दे देते ना इस तरह से मत लीजिए। वो मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे थे ना, जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? उनके समाधान तक जाना चाहिए। पहाड़ी प्रदेश है, कैसे दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए और मंच हो जाएंगे, और सारे विषय हैं, और इनको कैसे रोका जा सकता है, इसमें विपक्ष के भी सुझाव होंगे, वो भी सादर। अनिल जी हाथ उठा रहे हैं, अनिल जी, हाँ अनिल जी आवाज आ रही है, बोलिए आप, बोलिए अनिल जी, बोलिए आवाज आ रही है आपको? जांच कर रहे हैं, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्तियां न हो, इसके लिए भी सरकार जो है तो पूरी तरह से इस पर गहन अध्ययन कर रही है, विचार कर रही है कि इसकी पुनरावृत्ति कैसे रोकी जा सकती है। पहाड़ी राज्य है, निश्चित रूप से खतरा तो बना हुआ रहता है, लेकिन अगर मानव जनित खतरा है तो वास्तव में वो लापरवाही में आता है। तो अगर ऐसी लापरवाही कई तरह होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर राजनीति कर रही है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सरकार का इसमें मौका क्यों दे रहे हैं आप राजनीति करने का? अगर कोई राजनीति कर भी रहा है उसका मौका कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं ना मौका, मत दीजिए सर। मुझे तो कहीं नहीं लगती है ये मुझे लगता है कि हादसा किन कारणों से हुआ है, उसके गहराई में जाना होगा, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। अनिल जी आप बोलिए, अनिल जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुन पा रहे क्या? अनिल जी बोलिए आप, समय बहुत कम बचा है। हाँ अनिल जी, आपने मुझे लग रहा है म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। आपने म्यूट कर रखा है, हाँ अनम्यूट करिए उसको। अब बोलिए आप। नहीं अभी भी आवाज, हाँ आवाज अभी भी नहीं आ रही आपकी। ठीक है सूर्यकांत जी, आप राजनीति कर रहे हैं क्या इस मामले पर? सीधा आरोप लगा रहे हैं भाई, आप राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं है भाई, राजनीति करने के और भी मुद्दे है ना। एक साल में अगर 950 लोगों की मौत हो रही है, एक साल में अभी 10 महीने के अंदर अगर 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, और उस मौत के जो कारण है वो बदहाल परिवहन व्यवस्था है, वो बदहाल सड़कों की व्यवस्था है, सड़कों में गड्ढे हैं, परिवहन विभाग में आपका बसें आपके पास नहीं है, आपको लोगों को लाने ले जाने का यातायात का संसाधन आपके पास नहीं है, अगर आपके पास अधिकारी आपके पास ARTO आपके पास नहीं है, और उसके बाद अगर इन सवालों को हम उठाते हैं उसे आप राजनीति कहते हैं, तो ऐसी राजनीति में रोज करूंगा, मतलब क्या राजनीति में रोज करूंगा। मैं कह रहा हूं प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सरपंच महाराज जी को इस्तीफा देना चाहिए भाई। वो मंत्री है PWD के, और आप पढ़िए सारे अखबारों में लिखा है कि ड्राइवर 1 किलोमीटर पहले से उसने बोलना शुरू कर दिया था कि सड़क में गड्ढे हैं, उतर जाओ भैया, सड़क में गड्ढे हैं, सड़क में गाड़ी को कुछ हो सकता है। ये सारे अखबारों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये। तो अगर सड़कों की बदहाली है, अगर पूरे राज्य के अंदर सड़कों में इतनी स्थिति खराब है कि उसके कारण दुर्घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो PWD मंत्री काहे के लिए है भैया? परिवहन मंत्री काहे के लिए है? जो भी परिवहन मंत्री हो, काहे के लिए परिवहन मंत्री है? इतनी बड़ी दुर्घटना है, और ये कह रहे कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, दुर्घटना है, तो अरे भाई क्रश बैरियर नहीं है आपके पास, आपने वहां पैराफिट वॉल नहीं लगा रखी है, पूरे राज्य के अंदर आप शोर मचाते रहते हैं, ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड। आपको पता है ऋषिकेश से लेकर के और पूरे 4 में दुर्घटनाओं में कितने लोग मरे हैं, और कौन जिम्मेदार है इसका? आप मैं सवाल मेरा ये है कि रोड की सड़कों की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये है कि अगर यातायात के संसाधन नहीं है, अगर बसें आपके खिलाफ नहीं है,
और चाहिए इनको कैसे चलो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं आपको बोलना चाहिए बचेगा तो आऊंगा, प्लीज प्लीज नीरज जी को बोलने दीजिए, नीरज जी को बोलने दीजिए, नीरज जी को बोलने दीजिए। हाँ नीरज जी आप बोलिए। सिस्टम की खामियों का परिणाम है, सिस्टम की खामियों का परिणाम है, चाहे सड़कों की बात करें या चाहे सड़क सुरक्षा के उपाय की बात करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, ये सब टोटली गवर्नमेंट का जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसकी खामियों का परिणाम है। ठीक है अनिल जी, अनिल जी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? अनिल जी आप सुन पा रहे हैं क्या? अनिल जी, हाँ अनिल जी बोलिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, एन वक्त पर आपकी आवाज आई है, बोलिए आप बोलिए, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर, समय कम बचा है, बोलिए सर। ये बड़ी दुर्घटना है और इस दुर्घटना को क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीरता से लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते थे, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े दावे थे। दुर्घटनाओं की अगर मैं संख्या बताऊं तो 5500 से ऊपर जो है सड़क हादसे हुए 5 साल में, और 20,000 लोग राज्य बनने के बाद अनेक दुर्घटनाओं से घटित हुए हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रोड हादसा में इनका परिवहन विभाग जो है और जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसकी जांच क्यों नहीं होती प्रॉपरली, और परिवहन विभाग के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, केवल जांचें चलती रहेंगी। और जो 36 लोग मरे हैं और जो 27-28 जो घायल, आप बहुत देरी से जुड़े हैं क्योंकि आपकी आवाज आ रही है, तो माफी के साथ आपको सर मैं चाहता था कि मैं और आपसे बात करूं, सवाल जवाब करूं सर, क्योंकि समय मुझे मेरा अंत में ये है कि सरकार के दावे खोखले निकल रहे हैं। दुर्घटनाएं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में। बहुत धन्यवाद सर आपके लिए चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आप देखिए अब स्थापना दिवस आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, उपलब्धियां बताई जाएंगी, लेकिन क्या हाल है, जनता में किस तरीके से गुस्सा है, आक्रोश है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो आपने देख लिया। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।